नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर आ रही है जो कि चिकित्सा विभाग सीफू द्वारा 8 कैडर की जो भर्ती विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उनको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। साथियों, जो चिकित्सा विभाग की जो भर्ती हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है। वो आचार संहिता के कारण मानो या किसी बोनस अंकों को लेकर फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए अभ्यर्थियों द्वारा, उनको लेकर भी जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये अटकी पड़ी है अभी तक। तो इसी को पूर्ण करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 राजस्थान सरकार का जो आदेश है दिनांक 22 नवंबर का, इसमें लिखा है कि नर्सिंग व पैरामेडिकल संवर्ग के पदों पर भर्ती 2023 हेतु जारी की गई विभिन्न विज्ञप्तियों के क्रम में जारी अंतरिम वरीयता सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसको लेकर जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं कई अभ्यर्थियों ने जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर लगाए हैं, तो उन फर्जी अभ्यर्थियों का भंडाफोड़ होगा, वो इस भर्ती से बाहर होंगे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग ने बोनस अंकों का सत्यापन, जो प्रमाण पत्र बनवाए उनका दोबारा सत्यापन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी कहीं से साठ गांठ करके फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिए तो उनको अब इस भर्ती से बाहर निकाला जाएगा। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उस पर तो ऑनलाइन परिवेदनाएँ प्राप्त हुई। कई अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट में याचिकाएँ लगा दी गई। उसी के आधार पर पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु संलग्न प्रपत्र अनुसार दिनांक 10 दिसंबर 2023 तक समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों, अनुबंध, उपस्थिति विवरण, वेतन बिल, पीएफ कटौती, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, संबंधी रिकॉर्ड, डिस्पैच रजिस्टर, अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड इत्यादि को सीपू द्वारा दोबारा से सत्यापित किया जाएगा। साथियों, अब की बार जो कोई भी फर्जी अभ्यर्थी वो नहीं बच पाएगा। जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो किस आधार पर बनवाया, उसमें सारे उन्होंने अनुबंध किस अनुबंध के आधार पर कार्य किया है, उनकी उपस्थिति विवरण, उन्होंने कब से कब तक कार्य किया है, साथ ही उनको वेतन बिल, उनका जो कितना वेतन मिला, यदि महीने का 30 दिन में अगर उन्होंने 20 दिन ही काम किया है तो उसका 20 दिन ही काउंट होगा। उसकी जो पीएफ कटौती है, व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, संबंधी रिकॉर्ड और अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड, जो उस अभ्यर्थी द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, किस अनुबंध में किस पद पर रखा है, साथ ही अगर वो पद इसमें समान पद है तो ही उसको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए सीपू द्वारा 10 दिसंबर 2023 समस्त दस्तावेजों का पुनः सत्यापन किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए उसमें प्रमाण पत्र जारीकर्ता स्वयं व्यक्ति तो उपस्थित हुए। जिस भी कार्मिक ने प्रमाण पत्र जारी किया है उसको स्वयं को उपस्थित होना होगा। दूसरा, पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र स्वयं अधिकृत अधिकारी द्वारा ही हस्ताक्षरित किए जाए। जो जिसको अधिकृत किया गया वही अधिकारी जो है प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा। नवगठित जिलों के अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन पूर्व के मूल जिलों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि जो नए जिले बने हैं उनके जो अभ्यर्थी हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो पूर्व के जिलों के अधिकृत अधिकारी हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा। अनुभव अवधि की गणना भर्ती हेतु आवेदन करने के दिनांक से 1 दिन पूर्व तक ही की जानी है। यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया वो आवेदन करने की दिनांक से 1 दिन पूर्व तक का ही गिना जाएगा। अनुभव की गणना हेतु पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 8.4 और 8.5 को ध्यान में रखते हुए यदि अनुबंध भुगतान दर के अनुसार 1 माह में जितना भुगतान किया जाना था उतना भुगतान कर दिया है तो कार्य दिवस 26 दिन होने पर भी इसे 1 माह गिना जाएगा। यदि भुगतान में कटौती की गई है तो उतने दिवस गिने जाएंगे जितने दिन का भुगतान किया गया है। उसके महीने के कुल कार्य दिवस 30 दिन के हैं, जबकि उसने कार्य किया है 20 दिन, तो उसको 20 दिन ही गिने जाकर उसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिसे कोई एमएमयू के लिए उसमें कार्य किया है तो उसमें माह में 20 दिन ही कार्य करना होता है, तो उसको पूरे माह का वेतन दिया जाता है, तो उसको 30 दिन ही गिना जाएगा। यदि भुगतान में कटौती की गई है तो ही अनुभव अवधि में कटौती होगी और जितनी अवधि का भुगतान किया है उसी उतनी अवधि गिनी जाएगी। यदि किसी को जो भुगतान में कटौती कर ली गई है, जिसे किसी ने 30 में से 10 दिन काम किया, 20 दिन काम है, तो उसका उसी अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी का अनुबंध जिस पद का है यदि वह विज्ञापित पद से भिन्न है तो पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र की बिंदु संख्या 6.4 में स्पष्ट उल्लेख करें। यदि अभ्यर्थी ने जिस पद के लिए कार्य किया है और विज्ञापित पद अगर उसमें नहीं है, जो
भर्ती है उसके अंदर वो पद नहीं है तो उसका भी इसमें उल्लेख मांगा गया है। यदि अनुभव प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय विभाग के आदेशों से जारी किया गया तो इसका उल्लेख पुनर्सत्यापन प्रमाण पत्र के बिंदु संख्या 11 में स्पष्ट रूप से करें। जो संख्या याचिकाकर्ता का नाम, माननीय न्यायालय विभाग के आदेश की दिनांक, जो भी इसमें समस्त सूचनाएं जो इसमें साथ में प्रमाण पत्र दिए गए उसके अंदर सबमिट करना होगा। यदि अनुबंधित पद पर संबंधित कार्य इस भर्ती हेतु विज्ञापित पद के कार्य से भिन्न है तो उसका उल्लेख भी करना होगा। यदि अभ्यर्थी अनुबंध किए जाने के समय राज्य की संबंधित काउंसिल में पंजीकृत नहीं था तो उसे पंजीकरण के अभाव में नियुक्ति दिए जाने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। जैसे किसी अभ्यर्थी ने अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, संबंधित काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो नियुक्ति दिए जाने किस आधार पर उसको नियुक्ति दी गई है तो उसका भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक डिस्पैच नंबर के आधार पर अलग अलग प्रमाण पत्र जारी किए गए तो उसका भी स्पष्टीकरण इसमें मांगा गया है। तत्समय जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों में निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात संशोधित किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या, यानी कि अंतिम तिथि के पश्चात अनुभव प्रमाण पत्रों में संशोधन किया गया उनकी भी सूची मांगी गई है। साथ ही उसका कारण सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा दोबारा पुनर्सत्यापन होगा तो इसमें जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो तो कन्फर्म है कि वो भी बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भर्ती में शामिल हो गए हैं तो वो स्पष्ट रूप से इस भर्ती से बाहर होंगे, उनका भंडाफोड़ हो जाएगा, फर्जी अभ्यर्थी पूर्ण रूप से बाहर हो जाएंगे। चिकित्सा विभाग द्वारा फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा कदम है। फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकलेंगे तो काफ़ी अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। इस प्रकार जो फर्जी अभ्यर्थी है वो बाहर निकल जाएंगे। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।